नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम, मैं हूँ खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क.com। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मकबूल मंजिल में। ये वो मकबूल मंजिल है जो अंजुमन हुसैनिया जिसकी तश्कील 1885 में हुई, उस अंजुमन की शब्बेदारी की गवाह ये मकबूल मंजिल है और बहुत ही क़दीम शब्बेदारी यहाँ पर होती है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे क़दीम शब्बेदारी जो हो रही है इस वक्त वो यही है। तकरीबन 82 साल इस शब्बेदारी को हो गया है। जैसा कि हमने अभी हाल ही में एक सीरीज़ शुरू की है कि तमाम जो अच्छे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम हैं और जो पुराने प्रोग्राम्स हैं जो एहतमाम हो रहे हैं अज़ादारी के हवाले से, उसमें बातचीत लोगों से कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं मकबूल मंजिल में और बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा घुमा दें एक बार, लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ आपके अंजुमन हुसैनिया के सदर जनाब सकलैन हैदर साहब कंपू भाई का। सकलैन भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल, कोई भी शब्बेदारी, कोई भी एहतमाम, जुलूस, मजलिस, जाहिर है कि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि शब्बेदारी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 2 साल से आप इस शब्बेदारी के सदर हैं, यानी शब्बेदारी के अंजुमन सदर हैं, तो ज़ाहिर है कि शब्बेदारी के भी कमेटी के सदर हैं आप। और आपके साथ साथ जमील भाई हैं जो सेक्रेटरी हैं और भी तमाम आपकी टीम होगी, अब बाद में उनका नाम भी लीजिएगा। तो क्या महसूस किया 2 साल के अंदर, कैसा लगा और किस तरह की मेहनत लगती है शब्बेदारी करने में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, जब से हम 2 साल से इस शब्बेदारी को अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह आप लोग जानते हैं कि हमारे इंतजाम मेहदी साहब हैं, तहसीन साहब हैं और भी हमारे साथ बहुत से लोग सहयोग किया हमारा। और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हमको दिक्कत हुई थी, लेकिन इस साल माशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने काम किया और हमारा काम जो चल रहा है सब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। रहा सवाल ये कि हमारे साथ जो इतने भी कमेटी के लोग हैं, हर आदमी टाइम नहीं दे पा रहा है, कुछ टाइम लोग अपना दुकान में लगे, जाहिर है कि सब लोग वक्त अपने हिसाब से देंगे जी। तो हमारे साथ जैसे जो कुछ लोग हैं, तहसील साहब हैं, इंतजाम मेहदी साहब हैं, मिर्ज़ा जमील साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो थे। आज के थोड़ा सा उनका भी कुछ मसला चल रहा है जिस वजह से वो टाइम नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद भी जितने भी हमारे साथ जैसे वकार हैं, मिर्ज़ा वकार हैं, अली कौसर भाई हैं, कुमैर मेहदी साहब हैं और रमीज़ साहब हैं और बब्बे भाई हैं और इसी तरीके से गुड्डू हैं, बबलू हैं, आतिफ़ हैं और आइनुल भाई साहब हैं। इन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में थोड़ा सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से करते रहेंगे। जैसे जाहिर है कि बिना टीम के कोई काम नहीं हो पाता है। जी जी। अब इतनी बड़ी शब्बेदारी है और जैसे कि कहा कि कदीम शब्बेदारी है और इतनी पुरानी शब्बेदारी है, बहुत सी अंजुमनें इस शब्बेदारी में नौहा मातम करना चाहती। जैसे इसी पर मुझे आज़मगढ़ में एक अंजुमन मिली थी, कोपागंज मऊ की, उन्होंने कहा कि हम बलुआ घाट की शब्बेदारी में नौहा मातम करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम को, इस तरीके के अहतमाम को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको मुनक्किद करना आसान काम नहीं है। आपको कैसा लगा कि मतलब जब आपको जिम्मेदारी मिली तो किस तरीके की जो फीलिंग थी? इसमें क्या है मालूम है कि जैसे कि जो पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं, शब्बेदारी का एक लिमिटेड टाइमिंग है यहाँ पे जी, कि ये मकामी अंजुमन 6-7 अंजुमन है, बाहरी अंजुमन 5 हैं, उन सबका एक टाइमिंग लिमिट है कि इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं। उसी के दायरे के अंदर में जो है शब्बेदारी 8 बजे हमें शुरू होती है और सुबह 7-8-9 बजे तक जो होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसमें हम ज़्यादा और भी अंजुमन बहुत सी हैं कहती हैं कि हमको टाइम दिया जाए, लेकिन अगर मैं ये पूछूँ कि शब्बेदारी को जब से ये पूरी तैयारी चल रही है, हर दिन कितना वक्त देना पड़ता है? फुल टाइम देना पड़ता है। समझ लीजिए कि हम लोग की रात की नींद पूरी नहीं हो पाती। सुबह उठते 6 बजे, इंतजार मेहदी साहब है, तहसीन साहब है, कौसर भाई, कुमेल भाई, इन लोग तो हम लोग सुबह उठ जाते हैं 6 बजे और 6 बजे जाते हैं, फिर आते हैं 10-11 बजे तक हम लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद और भी काम रहता है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब चीज़ को अंजाम देते हैं जी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे शब्बेदारी से मुतालिक बातचीत की जाएगी। शोहरत जौनपुरी साहब जो मोहताज तारुफ़ नहीं है। नाज़रीन, शोहरत जौनपुरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जौनपुर की जो बेहतरीन शायर हैं और आपके लिखे हुए नोहे पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं। गौहर एजेंसी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर आपका नोहा तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना है और देखा है। इसे काशिफ़ ककरौलवी साहब ने गालिबन इस नोहे को पढ़ा था। तो चलते हैं शब्बेदारी से रिलेटेड उनसे भी कुछ चीज़ें पूछते हैं और तारीख़ से रिलेटेड बातचीत करते हैं। शोहर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर। शोहर साहब,
आपसे हमारी अक्सर बातचीत होती रही है शब-ए-दारी की तारीख़ को लेकर, रज़ादारी की तारीख़ को लेकर। जैसे कि मुझे जो इल्म है, मेरे इल्म में आप इजाफ़ा करिए और नाज़रीन को भी बताइए कि ये शब-ए-दारी जो हो रही है तकरीबन 82 साल पुरानी, क्या ये सबसे कदीम शब-ए-दारी है? जी, जौनपुर की ये सबसे कदीम शब-ए-दारी है और जिसकी बुनियाद 1944 में पड़ी है। जी। और जहाँ तक बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि इससे पहले कोई शब-ए-दारी इस एतराफ़ पूर्वांचल में तो नहीं होती थी। अब ये लखनऊ का हम नहीं बता सकते, पूरे यूपी का नहीं बता सकते। और इस शब-ए-दारी में मिसरा जो दिया गया 1973 में पहली बार मिसरा दिया गया, और वो मेरे वालिद साहब का मिसरा था। उसके बाद फिर मुसलसल ये मिसरे पर शब-ए-दारी ये होती चली गई कि पिछली साल 2 साल 3 साल पहले अंजुमन हैदरी बनारस यहाँ पर आई थी, उसको 50 साल हो गया था यहाँ आते हुए, लगातार मातम करते हुए, लगातार आते हुए। तो उनके साहिब बयाज़ ने ये शब-ए-दारी के दौरान में एक जुमला कहा था कि पहले हमारी अंजुमनें और यूपी की सारी अंजुमनें किताबी नवा पढ़ा करती थीं, लेकिन ये मकबूल मंजिल की शब-ए-दारी में 1973 में जब मिसरा दिया गया तब ये हम लोगों को फ़िक्र हुई कि एक शायर अंजुमन का होना चाहिए, जज़ाकल्लाह, एक शायर अंजुमन को होना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने नाज़िम साहब को पकड़ा और नाज़िम साहब ने फिर सलाम और नौहे कहना शुरू किए। तो हमारा जहाँ तक ख़्याल है कि यूपी में फ़िलहाल तो मिसरे की पहली ही शब-ए-दारी है। यानी इससे पहले तक उत्तर प्रदेश में मिसरे की शब-ए-दारी तालिबान, यानी कि आप इसको दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो आप अंदाज़ा, हमारा ख्याल जी ख्याल है आपका। हाँ। तो जैसे कि इस शब-ए-दारी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बहुत यादगार होंगी, कोई एक दो चीज़ें नाज़रीन के लिए बता दें आप। देखिए, इस शब-ए-दारी में एक वक्त ये भी था कि सकलैन हैदर साहब निज़ामत किया करते थे और कलकत्ता से वो आते थे और वो मुशाहिर नाज़िम थे, वो बैरून मुल्क भी जाया करते थे। तो उन्हीं की वजह से इस शब-ए-दारी को 29 के हिसाब से 14 तारीख इसकी फ़िक्स कर दी गई थी कि वो अगर कहीं भी हों तो यहाँ पर वो वक्त से आ जाएं। और उनकी खूबी क्या बयान करें कि वो एक अंजुमन पढ़ के उतरती थी, मतले से लेके मक्ते तक उसको पूरा कलाम वो पढ़ के सुना दिया करते थे। और इस तरह का कवि जहन था उनका। हाँ, ऐसा कवि उनका जहन था और हज़ारों लोग उनकी निज़ामत सुनने आते थे इस शब-ए-दारी में। तो उनके बाद नाज़िम की तो बहुत बड़ी कमी हम लोगों को महसूस हुई है। उनके हक़ में हमारी अंजुमन आज भी दुआ गो है कि चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवार में उनको जगह मिले। उन्होंने बड़ी खिदमत की हैं। ये शब-ए-दारी जैसे अंजुमन हुसैनिया की जानिब से होती है, जैसे मुझे जितना इल्म है वो ये है कि अंजुमन हुसैनिया ही शिराज़ हिंद जौनपुर की शहर की पहली अंजुमन है, और उसके बाद और बहुत सी अंजुमनें बनी। इस वक्त तकरीबन 20 से ज़्यादा अंजुमन शहर में है। और हुसैनिया के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे जो मुझे इल्म है, कि आज तक इस अंजुमन से कोई दूसरी अंजुमन नहीं बनी। और आज भी जब 8 मुहर्रम की अंजुमन लगती है तो ज़ाहिर है इसका दस्ता बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आता है, इसमें पूरी फुल स्ट्रेंथ इसको कहने रहती है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा वाक़या? देखिए, ये अंजुमन हमारी एक ख़ूबी इस अंजुमन में ये है कि ये एक ही मोहल्ले के इसमें मेंबरान हैं, किसी दूसरे मोहल्ले के मेंबरान नहीं हैं। और इसमें काफ़ी मेहनत भी और मोहब्बत भी थी पुराने लोगों की, जैसे मोहम्मद अमीर मुन्ना करबलाई साहब और हमारे हसनैन हैदर DIG साहब थे, और हसन अस्करी साहब थे, और अबरार साहब थे, और जव्वार साहब थे। ये लोग ओहदेदार मतलब ओहदे पर रहे हैं। सैयद अली मेहदी प्यारे साहब थे, मिर्ज़ा शमीम अहमद हब्बी साहब थे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया इसमें। और इसमें शुरू में जो मेहनत किया, अंजुमन के जो बानी थे वो हादी हसन हद्दू साहब, और हादी हसन हद्दू साहब ने इसकी बुनियाद 1885 में रखी, और 1895 या 97 में वो हैदराबाद दक्कन चले गए और इस अंजुमन की बागडोर उन्होंने जो है मीर अली नजफ़ साहब को सौंप के वो चले गए। और अपने हयात तक मीर अली नजफ़ साहब इसके रूह रवा रहे। और उसके बाद फिर ये मोहम्मद अमीर मुन्ना करबलाई साहब और वग़ैरह वग़ैरह लोग ने इस अंजुमन को बहुत ही क़ुरबानी दी, और इस शब-ए-दारी में भी बहुत ही क़ुरबानी देकर इस शब-ए-दारी को यहाँ तक
पहुंचाया है। और हम लोगों की भी कोशिश है कि इसको उसी तरह से बनाए रखा जाए, जो बनाए उसका रखें। लेवल स्टैंडर्ड था। देखिए, ये शब्बेदारी में जो मिसरा दिया गया था, एक मेयार था, लोग सलाम सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और सलाम ही पर मुनहसिर मिसरा भी दिया जाता था। और उस पर एक से एक सलाम अंजुमनें आती थीं। बहुत दूर दूर की अंजुमन यहाँ पर आई हैं, जैसे नवाब जानसठ मुजफ्फरनगर, पटना की अंजुमन, और एक यहाँ पर किशन लाल आया करते थे और बहुत बेहतरीन नवा खां थे किशन लाल, सीतापुर से पूरी अंजुमन उनकी आया करती थी। तो ये सब दौर था और उस दौर को हम लोग भुला नहीं सकते। जज़ाकल्लाह, बेशक। वो मतलब उस चीज़ को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कोशिश कर सकते हैं कि इस चीज़ को ज़िंदा रखा जाए और बेहतर से बेहतर किया जाए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, थे ये शोरा जौनपुरी साहब जो आपको शब-ए-दारी से और अंजुमन की तारीख़ से रिलेटेड कुछ बातें बता रहे थे। और ज़ाहिर है कि आपने सारी चीज़ें सुनी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये शब-ए-दारी कल बर्पा होने जा रही है। मैं तमाम मोमिनीन से और नाज़रीन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि शब-ए-दारी में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। अगर किसी वजह से शिरकत ना कर पाएँ तब हमारे चैनल पर आप लाइव टेलीकास्ट इस शब-ए-दारी का देख सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।